लास्ट क्वेश्चन बचा है. अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम and moving with a speed of 1.5 meter per second square, 1.5 meter per second, penetrate a thick wooden plank of mass 900 gram. The plank was initially at rest. The bullet get embedded in the plank and both move together. Determine the velocity. Now this sum is not so easy. थोड़ा सा bit tough है, आखिर ध्यान दोगे तो easy लगेगा. ठीक है, suppose this is a bullet. ठीक है, रबर है लेकिन बुलेट समझो, और ये मेरा हाथ समझो वुडन प्लैंक है. बुलेट आ रही है और वुडन प्लैंक को हिट कर रही है. बुलेट गन से शॉट हुई और बुलेट आके वुडन प्लैंक को हिट की और वुडन प्लैंक में ही फंस गई और दोनों उड़कर कहीं जाकर गिरे. ठीक है, बुलेट आ रही थी कुछ वेलोसिटी से, बुलेट आई जब गन से फायर हुई तो बुलेट कुछ वेलोसिटी से आ रही थी और वो वेलोसिटी से आके उसने वुडन प्लैंक को हिट किया और बुलेट वुडन प्लैंक में फंस गई और दोनों कहीं जाकर दूर गिरे. ठीक है, वुडन प्लैंक में बुलेट फंस गई और दोनों जाकर दूर कहीं गिरे. ठीक है, आई होप समझा. ठीक है, सो कौन सा केस है? दो बॉडी कोलाइड हो रही है तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है. टू बॉडी कोलाइड, दे आर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. सो ये तो न्यूटन्स लॉ, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है. यहां लिखा है देखो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. और फॉर्मूला ये है m1v1 प्लस m2v2 प्लस m1v1 इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2. मतलब ऐसा लिखा है, तुम ऐसा लिखो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2. बोलने में नहीं समझा है, मैं लिख के बताता हूं. ठीक है, सो दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दो मास है, यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट है, एक है बुलेट और एक है मेरा वुडन प्लैंक. मैंने हाथ को वुडन प्लैंक कह रहा हूं मैं. ठीक है, ये लकड़ी का प्लैंक है, प्लाई है सपोज, और ये बुलेट है. तो इसका मास m1 बुलेट का और ये वुडन प्लैंक का मास m2. बुलेट क्या वेलोसिटी से आ रही है? u1. ठीक है, और वुडन प्लैंक जगह पर है, उसकी वेलोसिटी u2. वुडन प्लैंक मूव नहीं हो रहा है यानी u2 जीरो है. u1 समथिंग होगा बट u2 जीरो रहेगा क्योंकि वुडन प्लैंक जगह पे खड़ा है. और बुलेट आई और हिट करी, बुलेट आई और उसने वुडन प्लैंक को हिट की और जिसकी वजह से वो वुडन प्लैंक में फंस गई, रह गई, अंदर ही फंस गई और दोनों जाकर, मतलब गोली लगने से वुडन प्लैंक और बुलेट दोनों जाकर दूर गिरे. ऐसा क्वेश्चन में दिया है. ठीक है, ऑलराइट, आई होप समझ रहा है. नहीं समझा, डोंट वरी, सम करूंगा तो समझ में आ जाएगा. जब मैं सम लिखता रहूंगा और फाइनल आंसर पे पहुंचूंगा तब तक समझेगा, और फिर सम के बाद भी मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करूंगा. बस इतना ध्यान दो. देखो क्या क्या है. मास 10 ग्राम, बुलेट एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 ग्राम है यानी m1 10 ग्राम. मैं यहीं पे लिख रहा हूं, बाद में अच्छे से कॉपी करूंगा. 10 ग्राम्स. ठीक है, और मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 1.5. तो बुलेट की स्पीड u1 इनिशियल स्पीड कितनी है? 1.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट मैं यूनिट नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ जगह कम है, नोटबुक में लिखूंगा तब लिखूंगा. पेनिट्रेट्स अ थिक वुडन प्लैंक ऑफ मास 900. तो m2 दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? वुडन प्लैंक. पहला ऑब्जेक्ट बुलेट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट वुडन प्लैंक है, उसका मास कितना है? 900 ग्राम्स. ठीक है, द प्लैंक वॉज इनिशियली एट रेस्ट. प्लैंक रेस्ट में है यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. जो बॉडी रेस्ट में हो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है. द बुलेट गेट एम्बेडेड इन द प्लैंक. बुलेट उसमें ही फंस गया. एम्बेडेड मतलब स्टक. बुलेट इसमें ही स्टक हो गया और दोनों साथ में जाकर दूर गिरे. द बुलेट गेट एम्बेडेड इन दिस प्लैंक एंड बोथ मूव टूगेदर. बुलेट उसमें स्टक हो गया और दोनों साथ में जाने लगे, मूव होने लगे. मतलब बुलेट की जो फाइनल वेलोसिटी है और प्लैंक की जो फाइनल वेलोसिटी इक्वल हो गई, इक्वल रहेगी क्योंकि दोनों एक साथ मूव हो रहे थे. बराबर है ना? दोनों एक, बुलेट प्लैंक में घुस गया, फंस गया और दोनों एक साथ फिर जाने मूव होने लगे यानी दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या है? इक्वल, यानी v1 इक्वल्स टू v2. ठीक है, देखो m1 दिया है, u1 दिया है, m2 दिया है, u2 दिया है और v1 इक्वल्स टू v2 दिया और यही ढूंढना है हमें. v1 और v2 ढूंढना है. डिटरमाइन देयर वेलोसिटी. ऑलराइट, अभी मैं ये सब चीज नोटबुक में कॉपी करता हूँ, सम करना स्टार्ट करता हूँ. सो मैंने सब कॉपी कर लिया. बुलेट का मास 10 ग्राम,
बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड, वुडन प्लैंक का मास 900 ग्राम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, और दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम है, इक्वल है, पर पता नहीं कितनी ढूंढना है। अभी 10 ग्राम्स में सम नहीं कर सकते, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू केजी, ठीक है। तो 10 ग्राम कितना केजी होगा? 0.1 केजी, डिवाइड बाय 1000 करेंगे 0.01 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी वाला, a bullet of mass 10 grams moving with the speed of 1.5 meter per second penetrates a thick wooden plank of mass 90 kg। मैं ये टेक्स्ट बुक मैं ये मोबाइल में टेक्स्ट बुक PDF ओपन करके तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंट है। मेरी टेक्स्ट बुक में यहाँ 90 ग्राम की जगह 900 ग्राम लिखा हुआ है, और उसके हिसाब से आंसर रॉन्ग आ रहा है। तो मैंने क्वेश्चन चेक किया PDF टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक की PDF फाइल में, तो इट्स 90 ग्राम। तो आखिर तुम्हारी भी टेक्स्ट बुक में रॉन्ग है, तो करेक्शन कर लो। अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड penetrates a thick wooden plank of mass 90 gram. The plank was initially at rest. The bullet gets embedded in the plank and both move together. Determine the velocity. Alright? तो क्वेश्चन देखा तुमने, अब मैं इसका सोल्यूशन तुम्हें करके दे रहा हूँ। So here is the correction. ये 900 नहीं, it's 90. Alright? ये 90 ग्राम है, मैंने अभी चेक किया, आई मेड अ वीडियो ऑफ दैट, और मैंने इसमें अटैच कर दिया, ठीक है। 90 ग्राम्स, यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज कॉपी कर दी। मास 1 10 ग्राम, इनिशियल मास ऑफ बुलेट M1 लिए 10 ग्राम, मास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट तो U1 1.5, मास ऑफ वुडन प्लैंक इट्स 90 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रेस्ट में है। कैसे रेस्ट में है मैंने पूरा वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसके लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी, वो जगह पे खड़ा है प्लैंक, तो 0, और जैसी बुलेट प्लैंक को लग रही है, दोनों एक साथ मूव होने लगे हैं। जैसी बुलेट आकर प्लैंक को अटैच होती है, दोनों एक साथ जाके मूव होके आगे गिरते हैं, तो वो दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाती है, और वो हमें ढूंढनी है। ऑलराइट, नाउ ग्राम्स इज नॉट एन SI यूनिट, तो पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 ग्राम कितना kg होता है? ग्राम को kg बनाना है, तो 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम क्या होगा? 10/1000 kg। आखिर मुझे ग्राम को kg बनाना है, तो हैव टू डिवाइडेड बाय 1000, तो 10/1000। ऑलराइट, नाउ एक 0 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है? 1/100 kg। 1/100 भी रख सकते हो, और 0.01 भी कर सकते हो, 0.01 या 1/100 इज फाइन। सिमिलरली 90 kg क्या होगा? 90/1000, 90 ग्राम क्या होगा? 90/1000 kg। सो 0 कैंसिल, तो क्या आएगा? 9/100 ग्राम्स, 9/100 kg। ऑलराइट, देखो kg को ग्राम को kg में करना है, तो वी हैव टू डिवाइड बाय 1000, क्योंकि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो हम लोग स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में आ रहे हैं, तो डिवाइड किया, 0 कैंसिल, तो 9/100 kg। ऑलराइट, नेक्स्ट, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एक लॉ है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑलराइट, तो उसके हिसाब से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से फॉर्मूला है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तुम लोग बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ है टेक्स्ट बुक में? सो पेज नंबर 15 पे वो लॉ है, द लॉ इज ऑन पेज नंबर 15, ठीक है। ये रहा लॉ, व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू दी टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये फॉर्मूला वो लॉ से निकलता है। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ये फॉर्मूला। ऑलराइट, तो वही मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है। आई हैव रिटन दैट फॉर्मूला, m1u1 प्लस इक्वल्स टू m1v1 प्लस m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ऑलराइट, सो लेट्स पुट द वैल्यू, एक एक का वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज m1's वैल्यू? m1 का वैल्यू क्या है? 1/100। सो m1 का वैल्यू 1/100 इंटू u1, व्हाट इज u1? u1 1.5, सो u1 इज 1.5 प्लस m2
m2 क्या है, यहाँ प्लस है तो m2 कितना है, m2 इट्स 9/100 इंटू u2, व्हाट इज u2 कितना है 0, ठीक है, आई होप समझ रहा है, इक्वल्स m1 1/100 इंटू v1 मुझे नहीं पता, प्लस v1 हमें ढूंढना है क्वेश्चन मार्क, प्लस m2 कितना है, यहाँ पे से हम लोग लिखाते हैं m2 कितना है 9/100 इंटू v2 मुझे नहीं पता, लेकिन v2 v1 इक्वल है, तो क्या मैं v2 की जगह v1 लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ, ऑलराइट। सो मैंने सबका वैल्यू पुट किया, m1 का वैल्यू 1/100, u1 का वैल्यू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ वुडन प्लैंक इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वुडन प्लैंक, mass of bullet into initial velocity of bullet, mass of wooden plank into initial velocity of wooden plank, mass of bullet equals to final velocity of bullet और mass of wooden plank into final velocity of wooden plank, alright। I hope ये समझा कैसे वैल्यू क्या पुट हुआ है, ठीक है। नाउ 1 into 1.5 तो इट्स 1.5/100, 1 into 1.5 डिनोमिनेटर में 100, ऑलराइट, प्लस 9, एनीथिंग इंटू 0 इज 0, सो 9/100 इंटू 0 आएगा, 9 0 0, 0/100 इज 0, ठीक है, इक्वल्स, ऑलराइट। नाउ दोनों v1 है, v2 की जगह भी v1 लिखा, क्यों लिखा, बिकॉज दोनों एक साथ इक्वल वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं। जब वुडन प्लैंक में बुलेट स्टिक हो जाता है, जब वुडन प्लैंक में बुलेट फंस जाता है, दोनों एक साथ एक ही वेलोसिटी से मूव होके कहीं दूर जाकर गिरते हैं। सपोज दिस इज अ बुलेट, दिस माई हैंड इज अ वुडन प्लैंक, तो बुलेट इसमें फंस गया और फिर दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव होके गिरे, ऑलराइट। इसके लिए v1 v2 इक्वल है, तो मैंने इंस्टेड ऑफ v2 आई हैव रिटन v1 ओवर हियर। नाउ दोनों में v1 है, v1 इज कॉमन, तो 1/100 प्लस 9/100 ब्रैकेट v1, ऑलराइट, v1 कॉमन लिया बाहर, तो बचा क्या ब्रैकेट में 1/100 प्लस 9/100, होप समझ रहा है। नेक्स्ट 0 प्लस एनीथिंग इज सेम, 1.5/100 प्लस 0 तो 1.5/100 ही आएगा, इक्वल्स डिनोमिनेटर कॉमन है, कॉमन डिनोमिनेटर 100, तो ऊपर वाला नंबर ऐड होगा 1 + 9, ऑलराइट, इक्वल्स टू इंटू v1। नेक्स्ट स्टेप सेम, ये सेम लिखूंगा, 1.5/100 इक्वल्स टू 1 + 9 इट्स 10/100 इंटू v1, ये ऐड हो गया 1 + 9 10/100, ब्रैकेट को हटाया, मल्टीप्लाई लिखा इंटू v1। नेक्स्ट स्टेप में 100 कहाँ जाएगा, क्रॉस होके ऊपर, और 10 कहाँ जाएगा नीचे, सो 1.5/100, ये 100 क्रॉस होके न्यूमरेटर क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 क्रॉस होके उधर गया तो मल्टीप्लाई हुआ 1.5 से, और 10 क्रॉस होके गया तो डिवाइड, ऑलराइट, इक्वल्स टू व्हाट, v1। नेक्स्ट 100 कैंसिल, तो क्या बचा 1.5/10 इक्वल्स टू v1। अभी नीचे से 10 हटाएंगे तो ऊपर एक नंबर आगे पॉइंट शिफ्ट होगा, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, पॉइंट निकालो, नीचे 10 डालो, 15 / 100 करो, यू विल गेट द आंसर 0.15 इक्वल्स टू v1। सो फाइनल आंसर v1 इक्वल्स टू 0.15 मीटर पर सेकेंड। नीचे से 10 हटाया तो पॉइंट एक नंबर आगे शिफ्ट हुआ, यानी 0.15। नहीं समझा तो मैं देखो रफ कैलकुलेशन अलग से भी बता सकता हूँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। 15 मैंने पॉइंट निकाला तो 1.5/100 था, अपॉन 10 था, पॉइंट निकाला तो नीचे एक 0 ऐड होगा, करेक्ट है, नीचे एक 10 ऐड होगा। अब डिवाइड करो, 5 3 = 15, 5 2 = 10, और डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3/20 मुझे मिला, 3/20। तो लेट्स चेक 3/20 क्या है। मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ, दिस इज माई वर्किंग पार्ट। सो लेट अस चेक 3/20 कितना होता है। तो 3/20 करना है मुझे, 3/20। नाउ 3 स्मॉल है तो 0 पॉइंट, इधर एक 0 डालेंगे, 0.20, 1 = 20, कितना बचा 1, कितना बचा 10 बचा, सॉरी 10 बचा। नाउ 10 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 20, तो पॉइंट तो हमने डेसिमल तो लिया है तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 ऐड करेंगे। 20 हाउ मच, 5 ज़ा 25 ज़ा 100, ठीक है, तो 0.15। तो मैंने अदर स्टाइल भी बताया कैलकुलेशन का कि आखिर में 1.5 है,
पॉइंट निकालूंगा तो नीचे एक 10 आएगा. सो इट्स 15/10 इंटू 10 यानी 15/100. फिर कैंसिलेशन किया तो मुझे मिला 3/20. फिर 3 को 20 बाय डिवाइड किया तो यू विल गेट. तो किसी को ये नहीं समझा सर ये डायरेक्ट आपने 10 हटा के कैसा लिया, तो डिवाइड भी करके देख सकते हैं. यू विल गेट द आंसर. व्हाट इज द आंसर? इट्स 0.15 मीटर पर सेकेंड. तो ये किसका v1 मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट मिला. तो v1 और v2 इक्वल है, देयरफॉर v2 भी कितना रहेगा 0.15 ही रहेगा. करेक्ट ना? क्यों? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इक्वल है. सो अगेन इट्स 0.15. v2 भी उतना रहेगा जितना v1. ऑलराइट, आई होप समझ रहा है. v1 इक्वल्स टू v2 और वो भी सेम है 0.15 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, अभी सिमिलर एग्जाम्पल दिया है. देखो एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 16. ऑन पेज नंबर 16 एग्जाम्पल 2 इज वेरी सिमिलर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा. एक सम हमने अभी किया और सिमिलर एग्जाम्पल है, वो तुम्हें करना है. यहाँ पे 2 बॉल है, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं. 2 बॉल है, एक का मास है 50 ग्राम, एक का मास है 100 ग्राम. ठीक है, और दोनों बोथ आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन. दोनों एक ही डायरेक्शन, एक ही साइड, एक ही लाइन में चल रहे हैं और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं. ठीक है, m1 50 m2 100. वेलोसिटी u1, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. 1-2 बॉल है, ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है. ठीक है, लेकिन एक की स्पीड ज्यादा है, एक की कम है. एक 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव हो रहा है, एक 1.5 यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव हो रहा है. दिख रहा है ना? आई होप समझ रहा है. थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि तुम्हें और बेटर दिखे. ठीक है, नेक्स्ट. तो m1 m2, u1 u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली दे कोलाइड विथ ईच अदर. दोनों बॉल एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? कोलाइड. दोनों बॉल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोलाइड. दोनों एक दूसरे से टकरा गए. एंड आफ्टर अ कोलिजन द फर्स्ट बॉल मूव्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2.5 एंड द अदर वन मूव्स विथ अ वेलोसिटी. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अदर. तो v1 दिया है, v2 ढूंढना है, क्वेश्चन मार्क. m1 दिया है, m2 दिया है, u1 दिया है, u2 दिया है, v1 दिया है, v2 हमें फाइंड करना है. आई होप क्वेश्चन समझ रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे सब गिवन लिखा. मास ऑफ बॉल m1. अभी इतना स्टेटमेंट नहीं लिखने का, डायरेक्ट m1 50 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया देखो इन लोगों ने, तो डिवाइड बाय 1000 यानी 5/100 हम लोग लिख सकते हैं. आखिर मेरे स्टाइल में लिखना है तो, या 0.05. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम 5/100 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल u1 3 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, मास ऑफ सेकेंड बॉल. यहाँ पे सब फर्स्ट का दिया है, यहाँ पे सब सेकेंड का दिया है. मास ऑफ सेकेंड बॉल 100 ग्राम. 100 ग्राम मतलब 100/1000, दैट इज 1/10 लिख सकते हो, या फिर 0.01 kg. उसकी इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है फर्स्ट बॉल की, और सेकेंड बॉल की u2 1.5. फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की v1 2.5 दिया है, और सेकेंड वेलोसिटी की v2 ढूंढना है. ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख दो. अब इन लोगों ने पूरा लॉ लिखा है. यू वांट टू राइट, देन यू कैन राइट टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम, या खाली इतना लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और फॉर्मूला लिखो. फॉर्मूला इज सेम, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. m1 का वैल्यू पुट करो, u1 का वैल्यू पुट करो, प्लस m2 का वैल्यू पुट करो, इंटू m2 का u2 का वैल्यू पुट करो, इक्वल्स. ठीक है, इधर सबका वैल्यू पुट करो, सिर्फ v2 का वैल्यू पता नहीं क्या है, तो v2 ही लिखना है तुम्हें. ऑलराइट, अब ये 0.05 है, तो हम लोग अपने स्टाइल में लिख सकते हैं 5/10. ठीक है, 5/100 आएगा, सॉरी 50 है ना, 50 है तो 50/1000 5/100 आएगा. और ये तुम इसको 1/10 लिखो m2 सब जगह, तो भी तुम्हारा करेक्ट आएगा. अच्छा, मैं इसका कैलकुलेशन पार्ट नोटबुक में करके बताता हूँ. बाय द वे टेक्स्ट बुक में है, और मैं अपने स्टाइल में इसको अभी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ. यहां तक सम तुम्हें समझा होगा, आई होप. ठीक है, तो मैं यहां तक नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेशन पार्ट कर रहा हूँ. देखो, मैं एग्जाम्पल का कैलकुलेशन अपने स्टाइल में कर रहा हूँ. तो m1 क्या है मेरा 5 ग्राम्स है. ठीक है, 50 ग्राम्स है, सॉरी 50 ग्राम्स. तो 50 ग्राम्स को तुम कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 50/1000 kg. 50 तो एक एक जीरो कैंसिल, तो 5/100 kg. ऑलराइट, ठीक है. नेक्स्ट m2 भी मुझे कन्वर्ट करना है. m2 कितना दिया है?
M2 गिवन इज 100 ग्राम. 100 ग्राम कितना होता है? 100 अपॉन 1000 kg. ग्राम को kg में कन्वर्ट किया, एक एक जीरो कैंसिल, तो क्या बचा? 1 अपॉन 10 kg. ठीक है, समझा? आई होप समझ रहा है यहाँ तक. इसके बाद U1, U2, V1, V2 जो टेक्स्ट बुक में गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूले में मैं पुट कर रहा हूँ. बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला है M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2. ठीक है, V2 नहीं पता, बाकी सब पता, टेक्स्ट बुक में है. सो M1 का वैल्यू क्या पुट करूंगा? 5 अपॉन M1 का वैल्यू है इट्स 5 अपॉन M1 का वैल्यू है 5 अपॉन 100 इंटू U1 दिया है 3 प्लस M2 का वैल्यू है इट्स 1 अपॉन 10 इंटू U2 हमें दिया है 1.5 इक्वल्स टू M1 अगेन सेम वैल्यू 5 अपॉन 100 इंटू V1 का वैल्यू दिया है 2.5 प्लस M2 का वैल्यू. देखो ये जो V1 U1 ये सब वैल्यू मैंने टेक्स्ट बुक में से देख रहा हूँ, मैं टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में दिया है पेज नंबर 16. और M2 का वैल्यू मुझे कन्वर्ट करने पर कितना मिला? 1 अपॉन 10 इंटू V2 का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो V2 में एज इट इज V2 ही लिखूंगा. ऑल राइट, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई. 5 3 15 अपॉन 100 प्लस 15 अपॉन 100, 5 3 15 अपॉन 100, डिनोमिनेटर में 100. ऑल राइट, प्लस 1 इंटू 1.5. अब ये 0.5 है, मुझे पॉइंट निकालना है, तो 1 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 10. मैंने 1.5 का पॉइंट निकाला, तो क्या बन जाएगा? इट्स 15 अपॉन 10 इक्वल्स टू यहाँ पे सिमिलर 5 अपॉन 100 इंटू 2 पॉइंट है तो मैं इसको 25 अपॉन 10 लिख सकता हूँ, करेक्ट, प्लस 1 इंटू V2 अपॉन 10. आई होप समझ रहा है यहाँ तक. ठीक है, नेक्स्ट 15 अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 15 अगेन 15. ठीक है, अपॉन 10 10 100 इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हो रहा है, कर सकते हैं. 5 1 5, 5 2 10. ठीक है, और कैंसिल हो रहा है. 5 5 25, 5 5 25, और यहाँ पे क्या होगा? 5 2 10, 0 कैरी, अगेन कैंसिल हो रहा है. 5 1 5, 5 4 20. तो आई एम गेटिंग 1 1 1 अपॉन 4 2 8 प्लस V2 अपॉन 10. ऑल राइट, यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है. द डिनोमिनेटर इज कॉमन ओवर हियर. डिनोमिनेटर कॉमन है तो कॉमन 100 अपॉन 15 प्लस 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 प्लस V2 अपॉन 10. सो 15 प्लस 15 30 अपॉन 100. ये जंप होके लेफ्ट साइड पे आएगा, तो इट विल बिकम माइनस 1 अपॉन 8 इक्वल्स टू V2 अपॉन 10. ऑल राइट, नाउ एलसीएम होगा. डिनोमिनेटर दोनों अलग है, सेम नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा. 8 3 इट्स 240, 8 30 240 माइनस 100 1 100, द होल अपॉन 100 इंटू 8 इट्स 800. ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट? V2 अपॉन 10. अब ये 10 नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वहाँ भेजेंगे. 240 माइनस 100, 240 माइनस 100 इज 140, 140 अपॉन 800 इक्वल्स टू V2 अपॉन 10. आई होप समझ रहा है. नेक्स्ट स्टेप में 10 उधर जाएगा क्रॉस होके. अच्छा, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, एक एक जीरो कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है. 7 2 7 14, 2 4 8 0, तो 7 अपॉन 40 आया. तो 7 अपॉन 40, 10 क्रॉस होके इसके पास आया, इंटू 10 इक्वल्स टू V2. ठीक है, नाउ अगेन 0 0 गेट कैंसिल, तो क्या बचा? 7 अपॉन 4 इक्वल्स टू V2. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 अपॉन 4 इज V2. 7 अपॉन 4 इट्स V2. ठीक है, सो V2 इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय 4 करो, तो यहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ. आई एम डूइंग अ वर्किंग सेक्शन इन दिस पार्ट. ठीक है, सो वर्किंग में यहाँ पे कर रहा हूँ. आई हैव टू डिवाइड 7 बाय 4. मुझे 7 को 4 से डिवाइड करना है. ठीक है, सो 4 1 4, हाउ मच इज द रिमाइंडर? 3. करेक्ट, पॉइंट डाला, 0 डाला. 4 7 4 7 इट्स 28. ठीक है, कितना बचा? 2 बचा. डेसिमल ऑलरेडी डाल चुका हूँ, 0 डाला. 4 5 20. आई होप डिवीजन समझ रहा है कि जूम करना पड़ेगा. ठीक है, सो मुझे आंसर मिला 4. जब मैंने 7 से डिवाइड किया मुझे मिला 1.75. 4 1 4, 3 कैरी,
3 रिमाइंडर है, 0 पॉइंट डाला है तो 0 डेसिमल डाल के 0 लिया, 4 7 ज़ा 28, 2 डेसिमल डाल चुका हूँ, डायरेक्ट 0 ऐड किया, 4 5 ज़ा 20, तो इट्स 1.75, तो मुझे V2 मिला 1.75, 7 से 4 को डिवाइड करने पर मुझे मिला 1.75 मीटर पर सेकेंड, इट्स यूनिट 1.75 मीटर पर सेकेंड, तो ये मेरा आंसर है। तो लेट्स वॉच इन द टेक्स्ट बुक व्हाट इज द आंसर, लेट्स चेक, इट्स 1.75 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, आई होप समझा। अब कैलकुलेशन इनके स्टाइल में करना है तो इनके स्टाइल में करो, दिस वन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ये कैलकुलेशन में तुम्हें डेसिमल में माइनस करना है और डिवाइड भी करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और दिस वन इज फाइन। अगर तुम्हें जो भी तुम्हें सुटेबल लग रहा है ऑल कैन डू, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल का भी कैलकुलेशन मैंने तुम्हें करके बता दिया, एग्जाम्पल में जो सम किया उसका भी कैलकुलेशन मैंने पूरा करके सॉल्व करके तुम्हें बताया है, ठीक है। आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ये वीडियो पहले वाले ही सम में मैं कर चुका होता था, पहले वाले वीडियो में मैं ये सम ऐड कर चुका होता था, लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग दिया था टेक्स्ट बुक में, और करेक्शन पार्ट मैंने PDF फाइल से डाउनलोड कर कट कर ये वीडियो में अटैच किया ताकि तुम लोग करेक्शन कर लो। ऑलराइट, आई होप समझा, थैंक यू।